हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को इफेक्टिवली रीड करना, ऑप्शन चेन की मदद से कैसे मालूम करने कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और कौन से स्ट्राइक पे बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स एक्टिव हैं। इसके अलावा किस तरह से ट्रायंगल ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहिए ऑप्शन के साथ में मिक्स करके, या चैनल के अंदर कैसे काम करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अपने आप को अपडेट रखने के लिए और नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। और इंडिया विक्स पहली बार बहुत दिनों के बाद, पहली बार लेट्स से लास्ट टाइम इसने लगभग जो क्लोजिंग हुई थी 9 मार्च को 30 के नीचे ट्रेड कर रहा था। आज पहली बार 30 के नीचे ट्रेड करता हुआ इंडिया विक्स नजर आया हुआ है। बढ़िया चीज़ है। इंडिया विक्स के अंदर में कूल ऑफ होने का मतलब है कि मार्केट के अंदर में थोड़ी स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। लोगों के अंदर जो पैनिक सिचुएशन था वो पैनिक सिचुएशन कम होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी चांसेस बनते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी 20,000 और 10,000 के जो लेवल को उसको रिस्पेक्ट करे। चांसेस इसके भी ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर में आज हमने अच्छे मात्रा में लेट्स से अच्छे पॉइंट्स के अंदर हमने गेन देखा है, बढ़िया मूवमेंट देखा है इनफैक्ट हमने। एंड ये जो मूवमेंट आया था उसके पीछे रीजन क्या था वो चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स का गेन हुआ है। निफ्टी 50, लेट मी ओपन दी टूल। निफ्टी 50 ने लगभग 113 पॉइंट्स का गेन किया है। एंड इंट्राडे में जो आप मूवमेंट हुआ उस मूवमेंट में लगभग 101 पॉइंट का मूवमेंट देखने को हमें मिला हुआ है। ओपनिंग 10,093 पे, मिड लो ऑफ 10,040 एंड हाई ऑफ 10,177। सो ओपनिंग जहाँ से हुई है वहाँ से लगभग 84 पॉइंट ऐड हुआ है, ऊपर हम गए हैं। एंड जहाँ पे हमने हाई बनाया है वहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ 35 पॉइंट नीचे गए हुए हैं। इसका मतलब क्लोजिंग हमारी हाई पॉइंट्स के आसपास में हुई है। 10,142, 10,150 के थोड़ा नीचे हमने क्लोजिंग दिया हुआ है। बट हाँ, पॉइंट वाइज बढ़िया दिख रहा है। कैंडल वाइज भी ग्रीन कैंडल बनेगा और वो भी बढ़िया चार्ट के ऊपर में नजर आता हुआ हमें दिखाई देगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सो बैंक निफ्टी ओपन समवेयर क्लोज टू 20,516 अगेंस्ट द क्लोजिंग ऑफ 20,319। सो दोनों के अंदर में गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली हुई है। मिड लो ऑफ 20,425 एंड हाई ऑफ 21,198 एंड क्लोजिंग अराउंड 21,034। 21,000 के ऊपर क्लोजिंग साइकोलॉजिकली अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। 20,000 को हमने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बीट किया है, हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब 20,000 के ऊपर में काम करना हमने शुरुआत कर दिया है। सो दिन भर में कितने पॉइंट्स का स्विंग हुआ? दिन भर के अंदर में हमें 773 पॉइंट्स का स्विंग देखने को मिला हुआ है। ओपनिंग से लगभग मार्केट या बैंक निफ्टी 518 पॉइंट ऊपर गया, जंप किया। एंड जो हाई पॉइंट था उससे लगभग 164 पॉइंट नीचे इसने क्लोजिंग दी हुई है। सो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा एंड ग्रीन कैंडल, बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला है हमें यहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं आज इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में डाला हुआ था कि आज मैं ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं था, आज मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, तो डेफिनेटली मैंने आज के दिन में कोई भी ट्रेड नहीं लिया और इसीलिए मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी कोई ट्रेड शेयर नहीं किया हुआ था। सो बेसिकली होता यह है कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं 9:30 से 10 o'clock के बीच में अपना जो भी व्यू रहता है उस व्यू को मैं शेयर करता हूँ। या तो अगर ट्रेड पॉसिबल होता है तो मैं अपने ट्रेड शेयर कर देता हूँ। सो बेसिकली 1-2 ट्रेड्स मैं वहाँ पे शेयर करते हुए आपको दिखूंगा रोज के दिन में। अगर आप उस चैनल पे हैं तो बढ़िया बात है। अगर आपने चैनल पे ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो उस चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। सो दोस्तों, निफ्टी 50 के बारे में अगर हम बात करें, सो लेट मी ओपन दी 15 मिनट चार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट।
सो निफ्टी 50 टेक्निकल्स, पहले 15 मिनट्स का जो चार्ट है वो देख लेते हैं, उसके अंदर में कैसे काम होते हुए नजर आए 15 मिनट्स का। अगर ये 15 मिनट्स का हम चार्ट देखें दोस्तों, सो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जो हमें ग्रोथ देखने या आज के दिन में जो ट्रेंड देखने को मिला है, वो ट्रेंड देखिए कुछ यहाँ से, आप यू कैन कनेक्ट इट ईजिली। कल जो हमने लगभग 1:30 बजे के आसपास से जो कैंडल बना और 15 यानी 3 बजे के आसपास का जो कैंडल था, उस कैंडल के ऊपर जो हमने ट्रेड करना चालू किया है, उस सेम ट्रेंड को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। हाँ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी हमें 1 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आई हुई है। क्यों हुआ है ऐसा, क्यों ऐसा बाइंग होते हुए फिर सडनली ये अचानक से फिर से जंप देखने को हमें मिला, हाईएस्ट पॉइंट क्यों देखने को मिला? उसके पीछे शॉर्ट कवरिंग एक रीजन है, प्लस लॉन्ग्स भी बने हैं आज के दिन में। यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट हुए थे, लेकिन उसके बाद में अगर आप ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट्स यहाँ पे बने हुए थे, लेकिन जैसे ही ये कैंडल बनते नजर आए, शॉर्ट्स में कवरिंग देखने को मिली, शॉर्ट्स कवरिंग देखने को मिली, और उसके वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है। अगर मैं डेली कैंडल देखूँ तो डेली कैंडल के अंदर में लेट मी निफ्टी 50 देख लेते हैं। पहले निफ्टी 50 किस तरह से काम कर रहा है। सो ये देखिए डेली कैंडल बुलिश कैंडल है, बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आई है। कल के जो क्लोजिंग पॉइंट है उसके आसपास में हम पहुंचे हैं, वहां से हमें बाइंग नजर आई हुई है, और जो हमने क्लोजिंग दी है वो हाईएस्ट पॉइंट के आसपास में दी है। नाउ इंटरेस्टिंगली ये जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा, दैट वाज फर्स्ट, ये हमारा 13 मार्च को था यही हाईएस्ट पॉइंट। 2 दिन पहले यानी 3 जून को और 5 जून को, ये दोनों दिन में हमने ये हाईएस्ट पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ से ये गैप जो क्रिएट हुआ है, इस गैप को फिल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह का मार्केट फिलहाल के टाइम पे ट्रेंड दिखा रहा है, पॉसिबल है कि वो गैप फिल होता हुआ भी नजर आवे एक बार। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। फिलहाल अब रेजिस्टेंस हमारे पास में आज का हाईएस्ट पॉइंट 10,176 175 के पास में है। अगर इस कैंडल को आप ध्यान से देखेंगे और इन दो कैंडल को अगर मैं मिक्स करूं तो ये समझ में आ रहा है, इन दोनों कैंडल को अगर मिला के देखा जाए तो ये समझ में आ रहा है कि एक दिन पहले यानी 3 जून को जो कैंडल बनी थी उसको प्रॉपरली बढ़िया ढंग से इंगल्फ कर लिया है इस कैंडल ने। बुलिश साइन है ये, इसे बुलिश साइन माना जाता है, और ये मार्केट के अंदर में बुलिश साइन देखता हुआ नजर आ रहा है। अब ये गैप क्या है, 10,323 एंड 10,175, इसके बीच में ये गैप है, और ये गैप क्रिएट कब हुआ था? ये गैप क्रिएट 11 एंड 12 मार्च के बीच में, जो आज तक भरा हुआ नहीं है। इसके बाद में इसके ऊपर अगर हम जाते हैं एंड अगर हम क्लोजिंग 10,400 के ऊपर देते तो डेफिनेटली आपका जो बुल मार्केट है, बुल ट्रेंड है, वो फिर से रिज्यूम होता हुआ नजर आए। सो यहाँ पे हम वापस ऐसे ही एक पॉइंट पे आगे जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड होती है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सैटरडे संडे डेफिनेटली न्यूज़ अगर कुछ नेगेटिव आता है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन नीचे आते समय हमारे पास में 10,000 के आसपास में बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है। बढ़िया सपोर्ट मिलेगा आपको अब 9,864 के पास में, बढ़िया सपोर्ट वहां से मिलता हुआ नजर आएगा। सो एनी डिप 10,000 के पास में एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, एंड अगर उसके नीचे हम जाते हैं 10,864 तो डेफिनेटली दैट विल बी अ गोल्डन चांस टू बाय वंस अगेन। किसी तरह का नेगेटिव न्यूज़, अगर बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आए तो अवॉइड कर सकते हैं इस चीज़ को, नहीं तो अगर मार्केट इसी तरह से काम कर रहा है, विक्स इसी तरह से 30 के नीचे रहा, सो आने वाले दिनों के अंदर या इसी वीक के अंदर में 10,300 एंड 400 देखने को भी एक बार मिल सकता है। देख लेते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर में किस तरह से निफ्टी काम कर रहा है। एंड हमने जो क्लोजिंग दी हुई है, क्लोजिंग दी है 10,142 पे, सो 10,100 विल बी एट द मनी। आई डोंट कंसिडर 50 वाला जो मल्टीपल होता है मैं उसे नहीं काउंट करता हूँ, सो दैट्स व्हाई मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। लेट मी टेक 10,140 पे दिया हमने 10,100 एज दी एट द मनी, सो 9,51,000 एंड दिस साइड 9,13,000। अगेन सेम वे में 9,15,1 ऑलमोस्ट सेम, 9,15,1 एंड 9,13,000 ऑलमोस्ट सेम ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें पुट साइड एनालिसिस पहले करेंगे, और पुट साइड में अगर हम देखें सो जो मिरेकल है या जो कॉन्फिडेंट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको 6,99,000, 1 लाख, 9,12,000, 1 लाख, 7 लाख। सो डोंट टॉक, लेट्स नॉट टॉक अबाउट 1 लाख, 1,05,000, 1,10,000 बिकॉज ये 50 के मल्टीपल पे है। लेकिन जो आपका राउंड वाला मल्टीपल है, राउंड फिगर वाला मल्टीपल है, वहाँ पे देखिए 7 लाख, 9 लाख, 7 लाख, बढ़िया राइटिंग होते हुए नजर आएगी ये तीनों स्ट्राइक के ऊपर में। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़िया बिल्ड हुआ है, कॉन्फिडेंट राइटिंग थी। जिस तरह से आज के दिन में मार्केट ने ऊपर का ट्रेंड दिखा है, डेफिनेटली बनता है यहाँ पे राइटिंग होना। सो उस तरह से हमें राइटिंग देखने को बढ़िया यहाँ पे मिली हुई है आज के दिन में। सो क्या हो सकता है, अब यहाँ पे जिस तरह से पोजीशंस बनी हुई है, 10,000 आपके लिए एक बड़ा
रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएगा, सॉरी सपोर्ट का काम करते हुए आएगा नीचे की तरफ। अगर किसी भी तरीके से आप 10,000 के आसपास में जाते हैं, आपको एक बार वहां से बाइंग देखने को मिलेगी, वो आपको 10,100 के आसपास में फिर से एक बार लेके आएगा। हाँ, फिर अगर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ तो नीचे जाने के चांसेस बनेंगे, बट येस 10,000 के आसपास में एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ देखिए कॉल साइड में हमेशा कॉल साइड में लॉन्ग्स बने हुए हैं 1 लाख लगभग आप देखिए 1,10,000 नहीं 11,10,000 का बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है। सो 6 लाख था कल के दिन में, आज 11,10,000 यहाँ पे ऐड होता हुआ नजर आया। 6,18,000 का लॉन्ग बना है एंड 4,28,000 का, तो यहाँ पे भी पोजीशंस अच्छी बन रही है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, 17 लाख 16 लाख। सो 10,000 आप देखिए हाईएस्ट ओपन 10,500, लेकिन 10,300 पे भी बढ़िया इंटरेस्ट है। सो मार्केट 10,300 और 10,000 के बीच में काम करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा नैरो रेंज अगर लूँ तो डेफिनेटली नीचे की तरफ 10,000 नहीं तोड़ता हुआ नजर आ रहा है एंड 10,200 के बारे में बात कर सकते हैं हम यहाँ पे। सो मंडे के दिन हो सकता है हम इन दोनों रेंज के बीच में ही काम करते हुए नजर आए निफ्टी के अंदर में। नाउ अगर राइटिंग करनी है तो 10,000 के नीचे यानी लेट्स से 9,950 के पास में राइटिंग की जा सकती है। फिलहाल 47 का आज के दिन में जो राइटिंग हुआ है तो 47 रुपीज़ का यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है। मंडे के दिन में डेफिनेटली थोड़ा कम होते हुए नजर आएगा ये। सो ये हो गया निफ्टी का रेंज, और निफ्टी के अंदर में जो पोजीशंस बनी है उसके बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर स्ट्रैडल के बारे में बात करें, मैंने एट द मनी लिया हुआ है 10,100 को, सो 176 एंड दिस साइड ओके, दिस साइड 92 रुपीज़। ओके, दिस इज स्लाइटली इन द मनी हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट ये ऐसा आ रहा है, पर 92 एंड 176 अगर ले सो लगभग 260 पॉइंट्स के आसपास का स्ट्रगल बनता हुआ दिख रहा है, जो हमें 10,100 से 10,300 प्लस पे लेके जा रहा हूँ। नीचे की तरफ हम अगर मार्केट गिरा तो नीचे की तरफ 9,900 के नीचे यानी 9,850 के आसपास मिल जाता हुआ नजर आ रहा है। एनी हाउ 10,000 पे बहुत बढ़िया पोजीशंस बनी है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बढ़िया सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अगर किसी न्यूज़ के चलते ये टूटा भी तो भी 9,900 9,800 पे बढ़िया सपोर्ट है। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, और बैंक निफ्टी वापस यहाँ पे हमें लोड करना पड़ेगा बैंक निफ्टी टेक्निकल्स। बैंक निफ्टी के अंदर एक कल ट्रायंगल बना हुआ था क्लोजिंग के टाइम पे, ये ट्रायंगल को ब्रेकआउट करते हुए आज हमने काम किया, एंड जिस तरह से निफ्टी के अंदर में बात किया सेम वे बैंक निफ्टी के अंदर में भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। ओपन इंटरेस्ट का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके लिए प्राइस और ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि शॉर्ट्स कवरिंग यहाँ पे आके कुछ शॉर्ट्स कवरिंग होते हुए नजर आई बिकॉज ऑफ दैट बढ़िया मार्केट के अंदर में ट्रेंड हुआ है। आप अगर इस ट्रेंड को देखना चाहें तो ये देखिए, जब भी इस लाइन के आसपास में आए वहाँ से बाइंग इमर्ज हुई है, बढ़िया बाइंग हुआ है, और उसके बाद में हमने जो क्लोजिंग दी है वो हाईएस्ट पॉइंट पे दी है। ना ये क्लोजिंग देने के साथ में हमने क्या किया, कल का जो पॉइंट्स था, कल का जो लो पॉइंट्स था वहाँ तक तो हम नहीं पहुँचे, लेकिन कल का जो हाई पॉइंट्स था उसे तोड़ते हुए हम परसों के हाई पॉइंट के आसपास में पहुँच गए हैं। थर्सडे के दिन में, जैसा कल के वीडियो में मैंने बात किया हुआ था, थर्सडे के दिन में थोड़ा सा ट्रेड एडजस्टमेंट होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट कल हमने रेड कैंडल देखा हुआ था, लेकिन मार्केट का ट्रेंड फिलहाल अब थोड़ा सा बुलिश नज़र आ रहा है, और इसका बुलिश आने का कंफर्मेशन एक कहाँ से मिल रहा है, वो इंडिया विक्स की तरफ से मिलते हुए दिख रहा है। सो यस, थोड़ा सा बुलिश समझ में आ रहा है। SBI का रिजल्ट था, वो रिजल्ट भी बढ़िया आया हुआ है, सो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। निफ्टी के अंदर में रिलायंस कंटिन्यूसली चेक पे चेक लिए जा रहा है रिलायंस, सो वो भी हमें वहाँ पे अच्छा सिम्टम्स दिखाते हुए मिल रहा है। सो ये सब चीज़ों के चलते हुए थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं डेली कैंडल के ऊपर में बात करूँ तो डेली कैंडल बढ़िया ढंग से इंगल्फ किया है। आप देखिए डेली कैंडल, लेट मी ड्रॉ इट, ओके, सो लेट मी रिमूव दिस सो दैट वी कैन सी इट क्लियरली। ये देखिए कल के दिन में जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी थी, आज उससे गैप अप ओपनिंग, उसके ऊपर ओपनिंग की और बुलिश बढ़िया कैंडल बनाते हुए हम नजर आए हुए हैं। सो अगर इन दोनों को मैं डेफिनेटली देख लूँ तो प्रॉपर्ली तो इंगल्फ नहीं हो रहा है, पर हाँ बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आ रही है। रेजिस्टेंस 21,345 एंड देन हाई पॉइंट जो था 21,600 के आसपास में फिर से एक बार रेजिस्टेंस आ सकता है बैंक निफ्टी के पास में। सो अगर 20,600 के आसपास में मिले तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग एक बार देखने को हमें वहाँ से उन लेवल से देखने को एक बार मिल सकती है। सो बैंक निफ्टी फिलहाल पॉजिटिव है। आप देखिए जहाँ पे ओपनिंग हुई थी वो हमारा सपोर्ट जोन था, वहाँ से ओपनिंग करके हम वहाँ तक पहुँचे हुए हैं।
दोनों कैंडल को ऑलरेडी हमने मिला के बात कर लिया है। इंगल्फिंग 60% नहीं हुआ है तो इतना इसे इंगल्फ कर लिया, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात हुई है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर देखें हम इसके अंदर में बैंक निफ्टी के अंदर में, यस ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जोन को अगर हम तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं, 22,144 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं तो बुल ट्रेंड यहाँ पे भी कंटिन्यू हो सकता है। फिलहाल अब अगर आप देख रहे होंगे तो आपको एक चैनल में ही काम करता हुआ फिलहाल बैंक निफ्टी नज़र आ रहा है। ये पीरियड पूरा कोरोना पीरियड है। इस पीरियड के अंदर में मार्केट ने जब भी ऊपर की तरफ गया वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। जब हम प्रॉफिट बुकिंग की बात करते तो डेफिनेटली बात करना बहुत ज़रूरी है स्मार्ट मनी का। स्मार्ट मनी 3 दिन से न्यूट्रल व्यू के साथ में ही काम कर रहे हैं, यानी जो भी पोजीशंस बन रही हो, इंट्राडे पोजीशंस बन रही हो, इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी हो रही है। बिकॉज ऑफ दैट हमें ट्रेंड एक तरफ में देखने को मिल रहा है। कल के दिन में बेरिश ट्रेंड, आज के दिन में बुलिश ट्रेंड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि स्मार्ट मनी किस तरह का डायरेक्शन लेते हैं, ये मंडे को थोड़ा सा क्लियर होते हुए नजर आ सकता है। देख लेते हैं ऑप्शन चेन में किस तरह की पोजीशन बन रही है। 21,147 हमने क्लोजिंग दिया तो 20,100 को विल टेक एट द मनी। दिस इज 21,100 एंड 21,100 पे इतनी कुछ खास पोजीशन नहीं है। 21,000 के बारे में बात कर लेते हैं। 3,28,000 एंड 1,99,000। सो अभी भी यहाँ पे 3,28,000 का अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। 1,99,000, 2,59,000, 1,99,000 ये राइटर्स ने राइटिंग की हुई है, मंडे के दिन के लिए राइटिंग की है। मंडे को ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ होते हुए नज़र आ सकते हैं आपको। सो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है फिलहाल 22,000। कल के दिन में भी हमने इसके बारे में बात किया था कि 22,000 का ऊपर का लेवल नज़र आ रहा है एंड नीचे की तरफ 19,000 दिख रहा था और 19,000 पे 5,42,000 का ओपन इंटरेस्ट, 20,000 पे 5,24,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। सो फिलहाल 22,000 से 20,000 के रेंज में आता हुआ बैंक निफ्टी काम कर रहा है। एक चीज़ बढ़िया दिख रही है, जिस तरह से मार्केट शिफ्ट हो रहा है उसी तरह से ओपन इंटरेस्ट भी शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। दो वी कैन सी 20,000 पे राइटिंग 3,54,000 एंड 19,000 पे 3,94,000 का, बट ये राइटर्स अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से राइट करके गए हैं। बट 3,54,000 इज अ गुड, फिलहाल के टाइम में फ्राइडे के हिसाब से बात करें तो गुड नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट जो ऐड होता हुआ नजर आया हुआ है। तो शिफ्ट मूवमेंट शिफ्ट के साथ में ओपन इंटरेस्ट में भी शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ये मार्केट के लिए बुलिश माना जा सकता है। और ये रेंज के अंदर में हम फिलहाल 2,000 का जो रेंज है इसके अंदर में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर मैं नैरो रेंज के बारे में बात करूं तो 500 पॉइंट ऊपर नीचे करना पड़ेगा हमें इसे। सो हमने क्लोजिंग लगभग 20,000 हम काम कहाँ कर रहे हैं 21,100 पे। सो लगभग 20,500 से लेके 21,500 के बीच में रेंज में काम करते हुए नजर आ सकते हैं हम। ओपन इंटरेस्ट कुछ खास नहीं है 21,500 पे, तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा नहीं। जैसे ही क्रॉस होगा डेफिनेटली हम 22,000 की तरफ बढ़ जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट इन जो आपका ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है फिलहाल के टाइम में। स्टॉक्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। स्टॉक्स के बारे में संडे के दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगा। जो वीक के अंदर में 5 स्टॉक जो बढ़िया काम करते हुए नजर आ सकते हैं उनके बारे में बात कर लेंगे हम। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अगर कुछ पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेंशन करिए उसे, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स देखने को मिलते रहें, ताकि आपको हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते रहे और आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का अनबायस्ड व्यू मिलता रहे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक जोरदार हो आपके लिए और आप शेयर मार्केट से अच्छे पैसे कमा सकें। गुड नाइट।